वेलकम टू ज्ञान सिंधु अपडेट। बहुत सारे शिक्षकों को भी मैं सूचित करना चाहता हूं, साथ में छात्रों को भी। यानी ये जो सूचना है ये शिक्षक छात्र दोनों के लिए है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के जो परीक्षा रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसके लिए बड़ी अपडेट ये है कि उसकी अपडेट्स बढ़ा दी गई हैं। यानी जिनके रजिस्ट्रेशन छूट रहे थे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था किसी कारण, वो अभी भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा 2026 वो दे पाएं। ठीक है। तो यहां पर आपको एक विज्ञप्ति भी देखने को मिल रही होगी। मैं इस विज्ञप्ति को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और आपको समझाता हूं। देखो, यहां लिखा है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र संख्या 1315, ये जो पत्र संख्या है वो, और माध्यमिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 सितंबर 2025 द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षा वर्ष 2026 के कक्षा 10 और 12 के संस्थागत व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट एंड रेगुलर परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क प्राप्त करने, आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की पूर्व निर्धारित तिथियों में निम्नानुसार वृद्धि किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यानी तिथियां बढ़ा दी गई हैं। उक्त के क्रम में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित नवीन संशोधन तिथियों के अनुरूप परीक्षा वर्ष 2026 के कक्षा 10 एवं 12 के संस्थागत व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड कराए जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। कक्षा 10 और 12 के जो रेगुलर एंड प्राइवेट छात्र छात्राएं थीं, अब संस्था के प्रधान द्वारा समस्त अर्ह छात्र छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 सितंबर 2025 है। संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किए गए परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट पर यानी upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की जो तिथि है अंतिम, वो 30 सितंबर 2025 मध्य रात्रि 12 बजे तक है। इसके बाद है वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए गए छात्र छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों, नाम, पता, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, विषय, फोटो आदि को भली भांति चेक करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबंधित रहेगा। ये 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2025 तक हो पाएगा। इसके बाद ऑनलाइन अपलोड किए गए छात्रों के विवरणों में जांचों उपरांत यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल संशोधन ही स्वीकार किए जाएंगे। ये आपका 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटो युक्त नामावली एवं तत्संबंधी कोषपत्र की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर 2025 है। तो जो कुछ तिथियां बढ़ी घटी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो अपने शिक्षकों को ये जरूर भेज दें, ताकि जो बच्चा वंचित रह गया हो रजिस्ट्रेशन से, एक बार उसके घर में संपर्क करके उसका रजिस्ट्रेशन करा के 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल कर लें, ताकि एक बच्चे का समय न बर्बाद हो, उसका हित बिल्कुल उसके हित के साथ अहित ना हो, यानी उसका हित ही हो, अहित ना होने पाए। ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, किन्हीं कारणवश उनके परीक्षा फॉर्म रजिस्ट्रेशन छूट जाता है और वो पेपर नहीं दे पाते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होती हैं, तो बहुत सारे छात्रों में भेज दीजिए, ताकि उनके आसपास अगर कोई ऐसा वंचित छात्र रह गया हो तो वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। बाकी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो ही गया होगा, अधिक से अधिक संख्या में, इक्का दुक्का हर विद्यालय में छात्र रह गए होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं, वो कहीं कहीं तो रह ही नहीं गए, सबका फाइनल हो चुका है।